मुंबई से आए सीआरएस अटेली से नारनौल तक का निरीक्षण करके और गहनता से निरीक्षण किया है। रवानगी हो गई है जयपुर की तरफ। नहीं, थोड़ी सी पीछे फोटो। अटेली रेलवे स्टेशन पर हम अभी खड़े हैं। यह जो स्पेशल ट्रेन जो आप देख रहे हैं 20 में सीएसआर बैठे हुए हैं और उधर साइड में डीआरएम बैठे हैं, इधर भी डिप्टी सीआरएस हैं। और ये आप देख सकते हैं अटेली से नारनौल के बीच जो दोहरीकरण लाइन हुआ है उसका निरीक्षण कर आ चुकी है स्पेशल गाड़ी। एंड सुबह 9 बजे के करीब डीआरएम सीआरएस ये सारे बड़े टीम अधिकारियों के साथ रेलवे के हर टेक्निकल स्टाफ यहाँ से निरीक्षण करके गया था और करता हुआ आया नारनौल से। और अभी 4 बजने को हैं, उन्होंने निरीक्षण पूरा कर लिया है। अभी हम इनसे बातचीत करेंगे अधिकारियों से किस तरह का रहा। अगर ये सफल अगर सेफ्टी का प्रमाण पत्र मिल जाता है तो आज रात्रि से ही ट्रेनें जो रद्द कर रखी थी इस मार्ग पर वो चलना प्रारंभ हो जाएंगी। हम अधिकारियों से, रेलवे के उच्च अधिकारियों से बातचीत कराकर आपको ये दिखाएंगे, देखते रहिए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर। मनोज बुलान एमकेबी दस्तक के लिए आज हम भारतीय रेल के स्पेशल ट्रेन में बैठे हुए हैं और हमारे साथ हैं सीआरएस सर जो मुंबई से आए हुए हैं। अटेली से नारनौल का जो दोहरीकरण कार्य हुआ है उसका अभी चेकिंग करके आए हैं सेफ्टी पॉइंट के लिए। तो सर से हम विशेष बातचीत करते हैं। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर आप सुबह 7 बजे के करीब आए थे, आप 9 बजे आपने यहाँ से ट्रैक का शुरू किया था, तो आप बारीकी से आपने निरीक्षण किया है तो क्या पाया? कल से ट्रेनें जो रद्द की हुई हैं वो चल जाएंगी कि नहीं चलेंगी, सारी बातें बताइए हमें। आज हमने अटेली से नारनौल तक का निरीक्षण किया, सेफ्टी निरीक्षण किया। तो इसमें 3 स्टेशन इन्वॉल्व हैं जी। जो अटेली, मिर्ज़ापुर बचौद और नारनौल स्टेशन। तो इसमें हमने सिविल इंजीनियरिंग के जो ट्रैक होते हैं, जो पैसेंजर एमिनिटीज़ होते हैं, तो उसमें ट्रैक में जो कर्व होते हैं, जो सबवे होते हैं, इन सब का हमने गहन निरीक्षण किया। फिर हमारी सिग्नलिंग की टीम है जो डिप्टी सीआरएस हैं, उन्होंने जो सिग्नलिंग उपकरण हैं जो पूरे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है नारनौल और अटेली के बीच में, उसका भी निरीक्षण किया। तो उसके बाद हमें ओवरऑल सेक्शन वाज सेटिस्फैक्ट्री। तो हमने उसके बाद स्पीड ट्रायल 121 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलेंगी सर? नहीं, ऑलरेडी स्पीड ट्रायल करते हैं हम। इसके बाद उसका 121 किलोमीटर प्रति घंटा से हमने उसका स्पीड ट्रायल किया, जो भी पीएसआर है उसको लेने के बाद। तो अब उसको हम स्टडी करेंगे हमारी टीम के साथ और वी विल गिव ऑथराइजेशन विच विल बी गिवन टू द नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। तो सर आज प्रमाण पत्र आज नहीं मिलेगा जो सेफ्टी का प्रमाण पत्र हम सारी जो हमारी टीम के साथ बैठ के हम डिस्कस करके हम जल्दी देंगे। तो सर कुछ महीने पहले आपने निरीक्षण किया था, कुंड से लेकर अटेली तक का किया था, वो भी आपने सफल निरीक्षण किया था, बारीकी से ट्रॉलियों के साथ आपने किया था, बड़े गहनता से किया था। आज कोई इस तरह की कमी तो नहीं मिली? इस तरह कोई कमी नहीं मिली, ट्रैक बहुत ही बढ़िया था और सिग्नलिंग भी सेफ्टी के हिसाब से, जो सेफ्टी के जो मापदंड होते हैं उसके हिसाब से बहुत सही था। तो इलेक्ट्रिकल का भी OHE वगैरह भी
मतलब अच्छा काम हुआ है। तो अब हम उसको पूरे पॉइंट्स को देने के बाद हम एक ऑथराइजेशन देते हैं जो कि हम नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को देंगे। तो सर कल से चलने की संभावना है जो ट्रेनें चलने की संभावना है वो डिवीजन और जोन देखता है, तो उसके बारे में डीआरएम साहब बता सकते हैं। चलो सर डीआरएम सर से बात करेंगे हम। तो अब स्पीड क्या रहेगी सर इसमें जो नहीं, ये जहाँ जो स्पीड है हमने ट्रायल 121 पे किया है। उसके बाद हम बाकी जो इनकी रिपोर्ट आती है स्पीड के बाद एक ओएमएस ट्रायल हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट के हिसाब से हम स्पीड देंगे। तो वर्तमान में क्या स्पीड चल रही है सर इस ट्रैक? वर्तमान में जो स्पीड चल रही है 110 पे चल रही है, जो पुरानी लाइन पे, जो सिंगल लाइन पे 110 पे चल रही है। तो अब सर हम उम्मीद करते हैं कि 11-12 किलोमीटर बढ़ जाएगी, अभी 121 होने की संभावना है। नहीं, अभी हम लोगों ने 121 पे ट्रायल किया है। अच्छा, अभी आपने अप्रूवल नहीं दिया इसका? अभी हमने अप्रूवल नहीं दिया, वो हम अपने जो हमने सुबह से लेकर अभी तक निरीक्षण किया है उस बिंदुओं को देखने के बाद हम जो भी है निश्चित फैसला देंगे। अभी सर अभी जो भारतीय रेल बड़ा अच्छा काम करने जा रही है, अभी दोहरीकरण भी चल रहा है, उधर जो रेवाड़ी से अलवर का भी चल रहा है, तो नया क्या कुछ करने जा रहा है सर इस तरह का आप बताइए। नहीं, जैसे यहाँ पे जो है पूरी 60 kg की रेल लगी है, और जो इसके जो ERC क्लिप्स हैं वो भी मार्क 5 के लगे हैं, और जहाँ तक है पूरे जो ब्रिजेस हैं वो 25 टन के हिसाब से किए हुए हैं, और जहाँ तक सिग्नलिंग है मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग विथ ऑटोमेटिक सिग्नलिंग लगाया गया है यहाँ पे। तो ये सेक्शन के लिए, और 2x25 kV इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया है यहाँ पर। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ सीएसआर सर जो मुंबई से आए थे। सर ने बताया कि भाई 121 किलोमीटर की हमने ट्रायल किया है, और आने वाले समय में जो वर्तमान में 110 किलोमीटर चल रही हैं ट्रेनें, तो बढ़ने की संभावना है। तो हम डीआरएम सर से ही बात करते हैं। ठीक सर, थोड़ा सा देखो सही हाँ जी सर के साथ आपने निरीक्षण किया है, सुबह भी आपने कुछ हमारे साथ बातचीत की थी, अभी निरीक्षण करके आए 4 बजने को है, तो क्या इस तरह का है? सर ने कहा कि भाई हम प्रमाण पत्र देंगे, तो क्या आपकी तरफ से? देखिए, अभी सीआरएस साहब ने जो सेफ्टी इंस्पेक्शन किया है उसके बाद स्पीड ट्रायल हुआ जैसा सीआरएस साहब ने बताया। तो अब एक बार सीआरएस साहब का जब एक बार सर्टिफिकेट आ जाएगा सेफ्टी वाला, तो उसके बाद फिर इस लाइन पे जो दोहरीकरण की दूसरी लाइन खुली है उस पर ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। सर आइडियली जो रेलवे स्टेशन है ये राजस्थान को भी जोड़ता है, हरियाणा के लोग भी बड़े जाते हैं, तो ये यहाँ पे एक बांद्रा जो चलती है, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, तो बांद्रा जो ट्रेन है उसको रुकवाने के लिए भी मांग कर रहे हैं। और जो हम 2 नंबर जो प्लेटफार्म है उस पर एक तो कवर शेड नहीं है, सीट बैठने की नहीं है, इनके लिए व्यवस्थाएं के लिए क्या कुछ है सर? देखिए, जहाँ तक ट्रेन का स्टॉपेज का सवाल है, ये आपका डिमांड काफ़ी पहले से है, तो उसकी हमने प्रस्तावना ऑलरेडी हेडक्वार्टर को भेजी है, जो फिर वो आगे रेलवे बोर्ड को भेजेंगे। जी। तो जैसा ही जब भी अप्रूव होगा, जो भी मानक है रेलवे के, उसके हिसाब से कितना पैसेंजर का फुटफॉल है, कितना टिकट सेल है, जो भी मानक होते हैं, तो उसके हिसाब से जो भी नए स्टॉपेज वगैरह डिसाइड होते हैं, तो जैसे ही डिसाइड होगा वो तो हम करेंगे। और जहाँ तक पैसेंजर एमिनिटी का सवाल है, जैसा कि सीआरएस साहब ने बताया, हर स्टेशन का अलग एक मापदंड है, तो उसके हिसाब से जैसे ही अटेली स्टेशन में अभी तो उसका चौड़ा करने का काम हुआ है, तो फिर प्लेटफॉर्म शेल्टर और आदमी के बैठने का स्थान भी हम लोग उसी हिसाब से उसमें प्रोवाइड करेंगे। सर एक अंतिम प्रश्न है, जैसे यहाँ पे एक चेतक एक्सप्रेस चलती है, सुपरफास्ट एक्सप्रेस चलती है, उसमें हमने खुद सवारी मतलब सफर किया है, तो उसमें हालांकि अब तो नई गाड़ी, तो उसमें कोच तो नए आगे, लेकिन जो कोच बड़े नहीं है, और ये इसके बारे में बताइए सर। देखिए, जैसा आपको पता है कि ट्रेन में कितने कोच चलेंगे उसका भी डिपेंडिंग ऑन कितनी भीड़ है क्या है, तो अभी कुछ ट्रेन में ऑलरेडी एनडब्ल्यूआर ने काफ़ी ट्रेन में कोचेस की संख्या बढ़ाई है, तो अभी सब ट्रेन करीब 22 कोच के करीब तो चली रही हैं। जी। तो इसमें भी अभी इसका ICF से LHV तो कन्वर्जन हुआ है, तो उसके बाद कोच बढ़ाने का भी कार्य किया जाएगा। सर एक प्रश्न और रह गया था, जो अभी पीछे ट्रेन चली तो अटेली में गाड़ियों के शीशे तोड़े गए थे सर, तो हमें लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे पुलिस की चौकी अगर स्थापित हो जाती है तो सुरक्षा की व्यवस्था ज़्यादा बढ़ेगी सर, तो उसके लिए भी GRP से बात करके देखते हैं। जी। ये थे सर DRM सर और CSR सर, जिन्होंने बताया कि भाई यहाँ की अटेली रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा।